दोस्तों आज के दिन शेयर मार्केट बम बम है। हर तरफ हर सेक्टर में एक हरियाली देखने को मिल रही है। मार्केट हमारे सेना की जीत की जय जयकार कर रहा है, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स जैसे कि बीडीएल या एचएएल उनमें गिरावट क्यों हो रही है? क्यों फार्मा के पुट लेने वाले बच गए हैं? बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जब सीज फायर की घोषणा हुई थी उसके पहले मार्केट ऑलरेडी बंद हो चुका था। सीज फायर की घोषणा हुई थी वीकेंड के दौरान, और जिन्होंने मार्केट की दशा को ये समझते हुए पुट लिया होगा कि मार्केट में भयंकर गिरावट होगी अगर वार हो गया, तो उनकी पोर्टफोलियो आज बहुत ज़्यादा रेड दिख रही होगी। अब इसके पीछे का कारण ये है कि मार्केट नीचे जाने के बजाय 700 पॉइंट के आसपास ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में पुट लेने वालों की शामत आ गई है। जस्ट इन केस पुट वर्ड आपके लिए अगर नया है तो मैं आपको बता दूं, जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं तो हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, पुट एंड कॉल ऑप्शंस। तो बेसिकली हम इसके डिटेल में फिलहाल अभी नहीं जा रहे हैं, बट शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो पुट या कॉल किस ऑप्शन बाई करने वाले को फायदा होता है। तो बेसिकली जब मार्केट मान लीजिए एक सर्टेन पॉइंट पे है, मान लीजिए 100 पे है, और एक ऑप्शन बायर को ये लगता है कि मार्केट जो है अगले दिन 90 पे जा सकता है, तो वो क्या करता है, वो पुट को बाई कर लेता है। और वहीं पे मार्केट मान लीजिए 100 पे है और एक ऑप्शन बायर को लग रहा है कि मार्केट अगले दिन 120 या 110 पे चला जाएगा, तो वो क्या करता है, वो कॉल को बाई करता है। ठीक, तो मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो कॉल बायर को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन मार्केट अगर नीचे जा रहा होता है और जिसने पुट बाई कर रखा है तो वहाँ पे पुट बायर को एक तरह से प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लीजिए कि किसी ने पुट बाई कर रखा है ये समझ के कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट चला गया ऊपर, तो ऐसे केस में पुट बायर को लॉस हो जाता है। और बिल्कुल इसका उल्टा होता है, कॉल बायर, अगर किसी ने कॉल बाई कर रखा है ये सोचते हुए कि मार्केट 100 से 110 जाएगा, लेकिन मार्केट चला गया 90 पे, तो वहाँ पे कॉल बायर को लॉस हो जाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं हमारे मार्केट की सिचुएशन पे। तो मार्केट में हम सबको पता है कि सीज फायर हो चुका था। कल की वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था डिटेल में कि मार्केट कहाँ पे चल रहा था और सीज फायर होने के बाद मार्केट में क्या उम्मीदें हम देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। और बिल्कुल उसी तरह मार्केट मूव करता हुआ हमारा दिखाई दे रहा है। हालांकि मूव करते समय आप ध्यान दीजिए तो एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो जनरली जब हम बुक पढ़ते हैं स्टॉक मार्केट की, तो बुक में क्या लिखा रहता है कि जो गैप बनता है, राइट, गैप को फिल करने के लिए कभी ना कभी मार्केट आता है। तो मार्केट यहाँ कहीं भी चला जाए तो हो सकता है कि कभी मार्केट यहाँ पे फिल करने के लिए आए। ये एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे किसी तरह का 100% श्योरिटी नहीं होती है कि मार्केट ऐसा करेगा ही करेगा। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो मार्केट बेसिकली, जैसा कि हम कल डिस्कस कर रहे थे, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था 23,880 के आसपास का, इसको एक सपोर्ट की तरह ट्रीट करते हुए ऊपर की तरफ गया था। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो गैप अप ओपनिंग करते हुए, बड़ा सा गैप बनाते हुए आज के दिन निफ्टी 50 करीब करीब 700 पॉइंट के आसपास प्लस में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे 24,787 के जो पॉइंट्स हैं ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम आपको लेवल्स नहीं बता रहे हैं, हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मार्केट जो है बेसिकली जब भी ऊपर या नीचे चल रहा होता है, मार्केट फॉलो करता है सर्टेन सपोर्ट एंड सर्टेन रेजिस्टेंस पॉइंट्स को। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ से मिलते हैं? ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स बेसिकली मार्केट के प्राइस एक्शन पे मिलते हैं। यानी कि मार्केट जो भी प्राइस एक्शन कर रहा होता है उसके बेसिस पे हिस्टोरिकल पॉइंट्स पे जहाँ पे रहा होता है पहले, वहाँ पे हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो ये नीचे की तरफ सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये दो पॉइंट्स मिलते हैं। और जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है तो उसके बाद हमें रैली देखने को मिलती है। ठीक है, बस इतनी सी इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देते हुए हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी होती है। अब जो ट्रेडिंग करते हैं, जो पुट कॉल लेके बैठे रहते हैं, वहाँ पे बेसिकली मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में आप देखिए तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है मार्केट। यहाँ पे किसी को नहीं पता था कि एकदम से गैप अप ओपन हो जाएगा, किसी को ये नहीं पता था कि मार्केट में जो वॉर जैसी सिचुएशन बन रही थी उसकी वजह से एकदम से सीज फायर हो जाएगा और विद इन 2 डेज मार्केट का सूरत हाल बदल जाएगा।
हालांकि कुछ इनसाइडर्स होते हैं जिनको कि इनके बारे में नॉलेज रहती है, हम उस डिस्कशंस में नहीं जा रहे हैं। बट यहाँ पे ऑल इन ऑल मार्केट ने एक तरह से देखा जाए तो भारत की जीत को जय जयकार किया है और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है एक स्ट्रॉन्ग बुल की तरह। तो यहाँ पे बियर्स की एक तरह से देखें तो आज के दिन छुट्टी हो गई है, सारे बियर्स पस्त हो गए और बुल्स भागते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें निफ्टी हेल्थ केयर पर, तो निफ्टी हेल्थ केयर दो आपको आज ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, बट सुबह सुबह क्या हुआ था कि निफ्टी हेल्थ केयर के पुट बाई करने वाले एक तरह से प्लस में चल रहे थे। अब प्लस में क्यों चल रहे थे? क्योंकि उन्होंने पुट बाई कर रखा था और मार्केट यहाँ पे निफ्टी हेल्थ केयर का ओपन होते ही एकदम से नीचे गिरा, जिसकी वजह से ये आपको टेल बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि हेल्थ केयर में ऑल ऑफ अ सडन गिरावट आई। मार्केट बम बम हो रहा था लेकिन हेल्थ केयर में गिरावट आई थी। इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है इस पर्टिकुलर सेक्टर पे। तो जब वॉर जैसी सिचुएशन यहाँ पे एकदम से रुक गई तो ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है एक तरह से देखा जाए तो इसे एज अ नेगेटिव सेंटिमेंट ले रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। और सेम हमें देखने को मिला डिफेंस सेक्टर में भी। डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स में हमें आज के दिन गिरावट देखने को मिल रही। अब इसका मतलब क्या कि इनमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है। होता क्या है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट्स पे काम करता है। सेंटीमेंट्स मतलब जैसे कि कोई इवेंट हो गया, जैसे वॉर ही शुरू हो गई एकदम से, तो वो एक सेंटीमेंट, नेगेटिव सेंटीमेंट है, राइट। अब ऐसे केस में मार्केट एकदम से अपने आप को नीचे की तरफ बंद कर लेता है, जिसकी वजह से उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मार्केट अपने फंडामेंटल्स पे चलता है, इस बात का ध्यान देके हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी डिफेंस की अगर हम इंडेक्स देखें तो डिफेंस के इंडेक्स में आप देखिए यहाँ पे करीब करीब 7300 के बाद से आज एक ही दिन करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिले, जो कि एक बड़ी गिरावट है डिफेंस जैसे सेक्टर के लिए। अब ये गिरावट क्यों हो रही है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि वॉर होगी और ऐसे में क्या होता है कि डिफेंस सेक्टर के लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स की डिमांड बढ़ जाती है, कंपनियों की डिमांड बढ़ जाती है, ऑब्वियसली उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती ही बढ़ती है, जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती थी अगर वॉर जैसी सिचुएशन होती। तो यहाँ पे दो सेक्टर ऐसे निकल के आ रहे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, जिनमें कि वॉर जैसी सिचुएशन में अपवर्ड मूवमेंट होने के चांसेस थे। लेकिन सिंस वॉर अब नहीं हो रहा है, एटलीस्ट फॉर नाउ, तो यहाँ पे इन दोनों में एक नेगेटिव डाउन साइड मोमेंट हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए निफ्टी मिड कैप में देखें तो यहाँ पे भी आपको एक बड़ा गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद से एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें निफ्टी स्मॉल कैप की, तो अगेन सिमिलर टू निफ्टी मिड कैप यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ऑल इन ऑल स्टॉक मार्केट जो हमारी जीत है उस जीत की जय जयकार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे 700 पॉइंट के आसपास मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है। हालांकि दिलचस्प बात ये होगी कि 1-1:30 बजे के बाद मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन होता है या नहीं, तो वो अपडेट मैं आपको दे दूंगा जब भी वीडियो एडिट होती रहेगी, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो जो डॉलर के अगेंस्ट रूपी की वैल्यू है वो करीब करीब यहाँ पे देखें तो 84 रुपये 70 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि $1 की वैल्यू जो है, $1 यहाँ पे $1 की वैल्यू 84 रुपये 67 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें अनप्रेसिडेंटेड इंप्रूवमेंट आया है रूपी के केस में। रूपी यहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दिया है, कब से? फरवरी 2025 के बाद से करीब करीब 87 रुपये 51 पैसे के आसपास ये $1 की वैल्यू थी। यहाँ पे कब थी ये? 8 फरवरी 2025 को। उसके बाद से हमारा जो रुपया है ये स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दिया है अगेंस्ट डॉलर। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है हमारे मार्केट के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए ओवरऑल, कि स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारा रुपया जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। तो ऑल इन ऑल देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं
कि स्टॉक मार्केट में ऐसी फिलहाल कोई नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है और साथ ही साथ यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड डिस्कशंस हो रहे हैं, ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं ट्रेड को लेके, वो भी मार्केट एक तरह से पॉजिटिव वे में ही देख रहा है, क्योंकि ट्रेड वॉर अगर होती है तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है मार्केट के नेगेटिव सेंटिमेंट्स के लिए। तो ऐसे में जो भी यूएस और चाइना के बीच में डिस्कशंस होंगे उसको मार्केट एक पॉजिटिव वे में लेगा। तो आज की डिस्कशंस में इतना ही। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए ताकि उनको भी पता चले कि मार्केट हमारा कहाँ पे है, क्या उसकी दिशा और दशा है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।